भारत में क्रिकेट का इतिहास 1700 से 1918 तक 1721 में खेले गए पहले क्रिकेट मैच के साथ ब्रिटिश 1700 के दशक की शुरुआत में भारत में क्रिकेट लेकर आए। 1848 में मुंबई में पारसी समुदाय ने ओरिएंटल क्रिकेट क्लब का गठन किया, जो भारतीयों द्वारा स्थापित किया जाने वाला पहला क्रिकेट क्लब था। धीमी शुरुआत के बाद यूरोपीय लोगों ने अंततः 1877 में पारसियों को एक मैच खेलने के लिए आमंत्रित किया। 1912 तक बॉम्बे के पारसियों, सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों ने हर साल यूरोपीय लोगों के साथ एक चतुष्कोणीय टूर्नामेंट खेला। 1900 की शुरुआत में कुछ भारतीय चले गए इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। इनमें से कुछ, जैसे रणजीत सिंह जी और केएस दलीप सिंह जी, को अंग्रेजों द्वारा बहुत सराहा गया और उनके नामों का उपयोग भारत में दो प्रमुख प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी के लिए किया गया। 1911 में पटियाला के भूपिंदर सिंह की कप्तानी वाली एक भारतीय टीम ब्रिटिश द्वीपों के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर गई, लेकिन केवल इंग्लिश काउंटी टीमों से खेली, न कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम से। टेस्ट मैच की स्थिति 1918 से 1970। सीके नायडू टेस्ट क्रिकेट में भारत के पहले कप्तान। 1926 में भारत को इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल में आमंत्रित किया गया था और 1932 में इंग्लैंड में टेस्ट खेलने वाले राष्ट्र के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसका नेतृत्व सीके नायडू ने किया, जिन्हें उस समय सर्वश्रेष्ठ भारतीय बल्लेबाज माना जाता था। दोनों पक्षों के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के लॉर्ड्स में खेला गया था। टीम इस बिंदु पर अपनी बल्लेबाजी में मजबूत नहीं थी और 158 रन से हार गई। भारत ने वर्ष 1933 में अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला की मेजबानी की। इंग्लैंड मेहमान टीम थी, जिसने बॉम्बे, अब मुंबई, और कलकत्ता, अब में 2 टेस्ट खेले। कोलकाता आगंतुकों ने श्रृंखला 2-0 से जीती। 1930 और 40 के दशक में भारतीय टीम में सुधार जारी रहा, लेकिन इस अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जीत हासिल नहीं की। 1940 के दशक की शुरुआत में भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला था। एक स्वतंत्र देश के रूप में टीम की पहली श्रृंखला 1947 के अंत में सर डोनाल्ड ब्रैडमैन की अजेय, उस समय की ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को दिया गया एक नाम के खिलाफ थी। ये भारत द्वारा खेली गई पहली टेस्ट सीरीज भी थी जो इंग्लैंड के खिलाफ नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से जीत ली, जिसमें ब्रैडमैन ने अपनी अंतिम ऑस्ट्रेलियाई गर्मियों में भारतीय गेंदबाजी को परेशान किया। भारत ने बाद में इंग्लैंड के खिलाफ नहीं, बल्कि 1948 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ घर में अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला खेली। वेस्ट इंडीज ने 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला जीती। भारत ने 1952 में मद्रास में इंग्लैंड के खिलाफ अपने 24वें मैच में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की। बाद में उसी वर्ष उन्होंने अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीती, जो पाकिस्तान के खिलाफ थी। 1956 में न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला जीत के साथ 1950 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपना सुधार जारी रखा। हालांकि शेष दशक में वे फिर से नहीं जीते और मजबूत ऑस्ट्रेलियाई और अंग्रेजी पक्षों से बुरी तरह हार गए। 24 अगस्त 1959 को भारत टेस्ट में एक पारी से हार गया और इंग्लैंड द्वारा अब तक किए गए केवल 5-0 व्हाइटवॉश को पूरा किया। अगले दशक में घर में एक मजबूत रिकॉर्ड के साथ एक टीम के रूप में भारत की प्रतिष्ठा विकसित हुई। उन्होंने 1961 से 62 में घर में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट श्रृंखला जीती और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला भी जीती। वे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू श्रृंखला और इंग्लैंड के खिलाफ एक और श्रृंखला ड्रॉ करने में सफल रहे। इसी अवधि में भारत ने 1967 से 68 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उपमहाद्वीप के बाहर अपनी पहली श्रृंखला भी जीती।
1970 के दशक में भारत की गेंदबाजी की कुंजी भारतीय स्पिन चौकड़ी बिशन बेदी, ES प्रसन्ना, BS चंद्रशेखर और श्रीनिवास वेंकटराघवन। इस अवधि में भारत के दो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों सुनील गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ का भी उदय हुआ। भारतीय पिचों में स्पिन का समर्थन करने की प्रवृत्ति रही है और स्पिन चौकड़ी ने इसका फायदा उठाते हुए विरोधी बैटिंग लाइन अप को ध्वस्त कर दिया। ये खिलाड़ी 1971 में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में कप्तानी में लगातार श्रृंखला जीत के लिए जिम्मेदार थे। अजीत वाडेकर की गावस्कर ने वेस्टइंडीज श्रृंखला में 774 रन बनाए, जबकि दिलीप सरदेसाई के 112 रनों ने उनकी एक टेस्ट जीत में बड़ी